बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक वाक़या सुनाना है। शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इन दिनों ज़रा गौर तलब है तो समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क की आवाम का हाल कैसा है। नाज़रीन, एक कहावत मशहूर है कि जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर, आपने नाम सुना होगा, कि वो एक बड़ा असूल पसंद लेकिन इंतहाई सख्त हुक्मरान था। एक दिन अपनी पार्टी का इजलास हो रहा था तो वो अपनी पार्टी के इजलास में एक मुर्गी को लेकर आया। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, सब लोग मौजूद थे, तो हिटलर ने क्या किया कि उस मुर्गी के परों को उतारना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती। वो मुर्गी दरख्त जो है वो दर्द से कराह रही थी, शदीद शोर कर रही थी, और तमाम पार्टी के मेंबरान हैरान थे कि इसको क्या हो गया है। लेकिन उसने उनको खामोश रहने का इशारा किया और उसके पर उतारता गया, यहाँ तक कि वो मुर्गी लहू लुहान हो गई। जहाँ जहाँ से पर उतर रहे थे वहाँ से खून रसना शुरू हो रहा था। वो मुर्गी इतनी तकलीफ़ में थी, लेकिन हिटलर को उस पर तरस नहीं आ रहा था, ज़रा बराबर भी तरस नहीं आ रहा था। वो उसके पर खींचता गया, यहाँ तक कि वो मुर्गी तमाम परों से बिल्कुल बरहाना हो गई और उसका तमाम जिस्म सुर्ख हो चुका था खून से, उसकी पूरी जिल्द नज़र आ रही थी। उसने उसको फ़र्श पर फेंक दिया। अब जब मुर्गी फ़र्श पे थी तो उसने लोगों को देखने का इशारा किया कि देखो। उसने अपनी जेब से चंद दाने निकाले और मुर्गी के सामने फेंके। वो मुर्गी वो दाने खाना शुरू हो गई। अब हिटलर आस्ता आस्ता चलता गया और एक एक दो दो दाने फेंकता गया। वही लहूलुहान मुर्गी उसके साथ चलती गई और चलते चलते उसके कदमों में आके खड़ी हो गई। उसने मज़ीद दाने डाले और वो उसके कदमों में ही बैठी रहेगी कि अब ये मुझे मज़ीद दाने डालेगा। नाज़रीन, अब गौर कीजिए इस पूरी स्टोरी पे और समझने की कोशिश कीजिए कि हिटलर ने अपने पार्टी के अरकान से ये कहा कि ये लोग, यानी ये जो लोग होती है, जिसको हम अवाम कहते हैं, हिंदी में जनता कहते हैं, इंग्लिश में पीपल कहते हैं, तो ये लोग इस मुर्गी की तरह हैं। इन्हें बेयारो मददगार बना दो, बिल्कुल बेयारो मददगार बना दो। इन पर मज़ालिम की इंतहा कर दो, इन पर बहुत जुल्म करो, इन पर अज़ाब छोड़ दो। जब ये लोग बेयारो मददगार हो जाएं, जाकर उनके सामने एक टुकड़ा खाने को दे दो इन लोगों को, तो ये लोग तुम्हारे सारे के सारे मज़ालिम भूलकर तुम्हारे ग़ुलाम बन जाएंगे और तुम्हारी तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे और हत्ता कि तुम्हें अपना हीरो बनाना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, गौर कीजिए कि आज के इस दौर में क्या पाकिस्तान के सियासतदान आवाम के साथ यही नहीं कर रहे? 1% नहीं, 2% नहीं, 3% नहीं, 100% यही कर रहे हैं। हर बंदा अपने अल्फाज का जादू चलाता है। हर बंदा, कोई आज़ादी के नाम पे, कोई वोट को इज़्ज़त दो, कोई रोटी कपड़ा और मकान, और कोई कुछ न कोई कुछ। नाज़रीन, पिछले एटलीस्ट 30 या 25 सालों में हमने क्या देखा है नाज़रीन? पाकिस्तान की मईशत को कहाँ से कहाँ जाते देखा हमने। क्या दुनिया में मईशत इस तरीके से बर्बाद हुई है जितनी मईशत पाकिस्तान में बर्बाद हुई है? नाज़रीन, इंतहाई अफसोस की बात है। पाकिस्तान में इन हालात ने, यकीन करें कि जैसे बिजली के बिल आए और अभी मीडिया वाले नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया भी जो है वो कंट्रोल होता है बास अनासिर या बास क़ुव्वतों के तहत। उसने कुछ को नहीं दिखाना होता है, जिसको दिखाना होता है वो किसी की परमिशन से दिखाना होता है, वरना लोगों के हालात क्या हो रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, जितनी इंसान की इस वक्त पाकिस्तान में किसी आम मज़दूर की या आम एक क्लर्क की किसी ऑफिस में काम करता है, गवर्नमेंट के या आम प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, इतनी उसकी तनख्वाह नहीं है टोटल जितने उसके बिजली के बिल आ गए। अब वो बंदा कहाँ जाए? अब वो किससे भीख मांगे, किसके पास जाए? क्योंकि बिजली के बिल
जो है अगर वो लेट से कि कुछ आप बेच के भी दे दे चीज़ें, अब बाकी घर के अखराजात वो कहाँ से चलाएं। और आने वाले दिनों में कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं है कि कुछ अच्छा भी होगा, कुछ उम्मीद नहीं है। 0/0, बिल्कुल ज़ीरो उम्मीद है, किसी से उम्मीद नहीं है। कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा बंदा कि आने वाले इलेक्शन में भी कोई बंदा आएगा तो कुछ इस मुल्क का बेहतर होगा। इस मुल्क का निज़ाम क्या ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इससे अंदाज़ा लगाइए कि कसूर हिटलर का है या मुर्गी का है, ये समझने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग इन जालिम हुक्मरानों की गाड़ियों के पीछे भागते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुचलते रहेंगे अपने आप को, हमारा अंजाम भी इस मुर्गी वाला ही है। आप ख़ुद देख लीजिए, 50 रुपया बिजली का बिल बढ़ाते हैं, 50 रुपया पेट्रोल में बढ़ाते हैं और 1 रुपया 2 रुपया कम कर देते हैं, फिर 50 रुपया बढ़ाते हैं, 1-2 रुपया कम कर देते हैं। यकीन करें इंतहाई ज़ालिम लोग हैं ये। मुझे नहीं समझ आती कि किस चक्की का ये आटा खाते हैं, किस मुल्क से इनका ताल्लुक़ है, कौन सा इनका दीन मज़हब है, किस फ़िरके को ये मानते हैं, किस खुदा को ये मानते हैं। क्योंकि हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं। अल्लाह के मानने वालों को तो डर होता है कि अल्लाह के हुजूर पेश होना है, और ये बहुत बड़ी जाब होती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के वाक़यात अंदाज़ा लगाएं। जब रात को वो जब गश्त कर रहे थे तो एक घर के पास से गुज़रे, जो बुढ़िया जो है वो पानी पका रही थी और बच्चों को सिर्फ ये उम्मीद दिला रही थी कि अभी मैं खाना लेके आती हूँ। हज़रत उमर ने पूछा कि आप क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि ये सब ये अमीरुल मोमिनीन का कसूर है। अगर वो मेरा ख्याल नहीं रख सकता था तो वो अमीरुल मोमिनीन क्यों बना, वो अमीरुल मोमिनीन क्यों बना। जी नाज़रीन, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए उसी वक्त रात के अंधेरे में गए और बैतुल माल से एक बोरी अनाज की उठा के उस औरत के घर लाए, ख़ुद पका के उसके बच्चों को खिलाया और फिर उससे कहा कि कल अमीरुल मोमिनीन से आके मिलना। तो उस औरत ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, काश के अमीरुल मोमिनीन आप होते, क्योंकि आपके दिल में लोगों का दर्द है। नाज़रीन, बड़े अजीब मामलात हैं। ऐशों में ऐश करते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं। अरबों रुपए के पाकिस्तान की बर्बादी की वजह यहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं। पाकिस्तान की बर्बादी की वजह ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आज तक किसी ने कम नहीं किया, किसी ने भी कम नहीं किया। साइकिल पे बैठने वाले हेलीकॉप्टरों पे चढ़ गए। जो काम करने की बात करते थे अपनी वजारत को कि हम 20 वजारतें रखेंगे, वो 65 वजारतें रख के गए। और बाकियों ने तो जनाब बस लूट मार है, जितना लूट लो, इस मुर्गी के जितने भी पर खींच लो, इस मुर्गी ने जाना कहाँ है, एक दाना डालोगे ये आपके पीछे आ जाएगी। अब हमने ये फ़ैसला करना है कि क्या हम ये वाली मुर्गी हैं या हम जीते जागते इंसान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सब का भला करे और इनको हदायत नसीब करे।